वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 6 कंटिन्यूड है। हम पढ़ने जा रहे हैं सोल्यूशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, चाहे उनमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी ही क्यों ना हो। हम जानना चाहते हैं कि लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस किस तरह के नजर आते हैं। हम डील करेंगे दो किस्म के सिस्टम्स को, पहचाने जाएंगे इस नाम से, याद रखे जाएंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम AX इक्वल टू बी टाइप और होमोजीनियस सिस्टम AX इक्वल टू O यानी कि नल मैट्रिक्स टाइप। इन दोनों की शेप्स क्या होती हैं? सबसे पहले नॉन होमोजीनियस सिस्टम की जनरल शेप होती है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में राइट हैंड साइड कांस्टेंट्स में से कम एक कांस्टेंट नॉन जीरो होना चाहिए। नंबर ऑफ इक्वेशंस m है, ये पहला सबस्क्रिप्ट, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स n है। इसे हम कहेंगे m बाय n सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में क्या होता है? राइट हैंड साइड कांस्टेंट सारे के सारे जीरो होते हैं। सच सिस्टम्स आर कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम। इनकी सोल्यूशन से हमारी क्या मुराद है? दो किस्म की हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, एक थ्योरेटिकल और एक ज्योमेट्रिकल। थ्योरेटिकली लिस्ट ऑफ नंबर्स, वैल्यूज ऑफ x1, x2, x3 एंड xn, इसको सोल्यूशन कहा जाता है अगर ये सिस्टम में दी गई तमाम इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। ये वैल्यूज x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn की जगह पुट कर दी जाए तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। ज्योमेट्रिकली क्या होता है? ज्योमेट्रिकली हर लीनियर इक्वेशन क्या है? या तो प्लेन है, या हाइपरप्लेन है, या लाइन है। तो सोल्यूशन से मुराद क्या है? द पॉइंट या लाइन या फिर प्लेन जहां वो सारी ग्राफिकली इंटरसेक्ट करती हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन से मेथड्स हैं जो हमें आने चाहिए? हम रिमाइंड करते हैं मेथड्स की अगर लिस्ट तैयार की जाए तो सबसे पहले मेथड्स हैं ग्राफिकल मेथड्स, ज्योमेट्रिकल मेथड्स भी कहलाते हैं, या फिर जो डायरेक्ट मेथड्स हैं वो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड्स हैं, और मैट्रिसेस बेस्ड मेथड्स हैं, आइटरेटिव न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, और बेशुमार मेथड्स हैं। इनमें से ये जो सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन डायरेक्ट मेथड, ये बेसिक मेथड है जो क्लास 9, 10 या 8 में सिखाया जाता है। ज्योमेट्रिकल मेथड अगर किसी ने नहीं देखा तो वो लेक्चर 6 का पार्ट 1 देखे। इसमें आपको ग्राफिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस तरह की नजर आती हैं, ये आप जरूर देखिएगा। You will enjoy that। हम आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मैट्रिसेस बेस्ड मेथड्स कौन से होते हैं। मैट्रिसेस बेस्ड मेथड्स में सबसे पहला मेथड है क्रैमर्स रूल। गैब्रियल क्रैमर ने ये 1750 में बनाया था और बड़ा कमाल का मेथड है। इन्होंने ये मेथड कैसे बनाया था? इन्होंने डिटर्मिनेंट्स यूज किए थे वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालने के लिए, विदाउट एलिमिनेशन, विदाउट सब्स्टिट्यूशन, विदाउट मेकिंग ग्राफ्स। दैट वाज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस जेंटलमैन। ये वो पहला मेथड है जो हम स्टूडेंट्स को मैट्रिसेस की वर्ड में सिखाते हैं कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? इसके बाद आ गया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये इंट्रोड्यूस करवाया आर्थर कैली ने, और भी लोगों ने इस मेथड पे काम किया इंडिपेंडेंटली, लेकिन आर्थर कैली वाज द फर्स्ट ब्रिटन मैथमेटिशियन जिसने इसको इस मौजूदा शक्ल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये मेथड क्या करता है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स बनाता है और उससे इक्वेशंस को सॉल्व करता है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है LU डिकम्पोजिशन। LU डिकम्पोजिशन की बुनियाद बनने वाले आज मैं आपको पता बताने वाला हूं कि ये है वो बंदा, टैड्यूस बनाशुइज। ये वो बंदा है जिसने आइडिया दिया LU डिकम्पोजिशन के हर स्क्वायर मैट्रिक्स को LU लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में डिकम्पोज किया जा सकता है। मुझे नहीं पता कि आपके लिए इसका किया हुआ काम सजा है या आपके लिए ब्लेसिंग है, लेकिन मैंने आपको आज इसकी शक्ल दिखा दी है। इसके किए हुए काम की वैल्यू शायद हमें ना पता हो, एलन ट्यूरिंग को पता थी। एलन ट्यूरिंग ने जैसे ही ट्यूरिंग मशीन बनाई तो उसने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए LU डिकम्पोजिशन को यूज किया। एलन ट्यूरिंग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं ये कितना बड़ा जीनियस था और इसने आज मौजूदा दौर में हमारे लिए क्या सहूलतें पैदा की हैं, तो ये वो पहला बंदा है जिसने कंप्यूटर शेप और कीबोर्ड का कॉन्सेप्ट दिया। इसकी लाइफ पे एक मूवी भी बन चुकी है, द इमिटेशन गेम, और इसके पास 12 एकेडमिक अवार्ड्स मौजूद हैं। ये ब्रिटिश फिल्म थी जो बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर भी नॉमिनेट हुई थी। तो आपके लिए एडवाइस है, अगर आप एलन ट्यूरिंग की इस इन्वेंशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस मूवी को देखिए। कमेंट कीजिएगा कि व्हाट काइंड ऑफ दिस मूवी वाज। नेक्स्ट मेथड है रो एशिलोन फॉर्म, जो कि एक ग्रेट जर्मन मैथमेटिशियन गाउस ने ये मेथड इन्वेंट किया, जिसे रो एशिलोन फॉर्म कहते हैं। मेथड इतना कमाल है कि आज ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है, स्पेशली जब नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपस में बराबर ना हो। और ये मेथड बेशक पुराना है एलन ट्यूरिंग के LU डिकम्पोजिशन मेथड से, लेकिन उनसे ज्यादा ताकतवर है। ये कहां इस्तेमाल होता है? जब आप
इमेज प्रोसेसिंग करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे, तो आप इस बंदे का शुक्रिया अदा करेंगे मेथड कितना जबरदस्त है। इसके बाद आ जाते हैं एक स्मार्ट मैथमेटिशियन जिसका नाम है जॉर्डन। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है जिसने एक इंटेलिजेंट काम किया 1870 में कि इसने गाउस का बनाया हुआ एलिमिनेशन मेथड हाइब्रिड कर दिया और बेहतर बना दिया, और उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स उसने रो रिड्यूस एशिलोन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और हुआ क्या कि जो गाउस के मेथड में बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करना पड़ती है वो नहीं करना पड़ती, वो डायरेक्ट आंसर दे देती है। अब ये सब कुछ लाने के लिए ये मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अली, जिन्होंने ये सारी एफर्ट आपको सारी इन वन प्लेटफॉर्म चीजें आप तक पहुंचाई हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई लेक्चर देखना है तो सर्च कीजिए मैथ सॉल्यूशंस बाय डॉक्टर जावेद अली एट यूट्यूब। हम मजीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकी क्या एप्लीकेबिलिटी है, इनकी एप्लीकेबिलिटी क्या है और इनकी लिमिटेशंस क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रैमर रूल, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और एलयू डीकंपोजिशन मेथड, ये तीन मेथड्स एक क्लास में हैं क्योंकि ये सारे के सारे अप्लाई होते हैं सिर्फ स्क्वायर सिस्टम्स पे। नंबर ऑफ इक्वेशंस बराबर हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल्स के तो ये तीन मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल ना हो, यानी इक्वेशंस की तादाद कम हो वेरिएबल ज्यादा हो, या इक्वेशंस ज्यादा हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम हो, तो फिर हम यूज करेंगे रो एशिलोन फॉर्म या फिर रो रिड्यूस्ड एशिलोन फॉर्म, गाउसियन मेथड या फिर गाउस जॉर्डन मेथड। ये दो मेथड्स हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहली क्लासिफिकेशन क्या हुई कि ये तीन मेथड स्केयर सिस्टम्स के लिए, और ये दो मेथड्स जो है ये हर किस्म के सिस्टम पे लगते हैं। अब आते हैं जी इनकी लिमिटेशंस में। लिमिटेशंस के हवाले से हम लोग इनकी क्लासिफिकेशन मजीद कर सकते हैं। क्रैमर्स रूल है और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, ये दोनों मेथड्स बेस्ड ऑन है डिटर्मिनेंट्स। इन दोनों में किसी ना किसी सूरत में डिटर्मिनेंट लाजमी चाहिए। लेकिन ये जो बाकी तीन मेथड्स हैं ये रो ऑपरेशंस या रैंक बेस्ड मेथड्स हैं, इन सब में यही करना है। अब लिमिटेशन क्या है? अब मसला ये हुआ कि ये जो क्रैमर्स रूल है या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है ये स्मॉल सिस्टम्स पे अच्छा काम करते हैं। ये सॉल्व किए बगैर ये नहीं बता सकते कि सिस्टम की सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं, यानी कंसिस्टेंसी चेक नहीं कर सकते। फिर अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो तो फिर ये दोनों मेथड्स नहीं कैलकुलेट कर सकते। व्हाट अबाउट दीज? ये जबरदस्त मेथड्स हैं, स्पेशली ये जो रो एचिलोन फॉर्म है और रो रिड्यूस एचिलोन फॉर्म है, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कंसिस्टेंसी सॉल्व किए बगैर, हाफ वे बिटवीन देयर वर्किंग ये बता सकते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। और मजे की बात यह है कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी कंप्यूट कर सकते हैं। मेथड कोई भी हो, चाहे डिटर्मिनेंट बेस्ड हो, चाहे रो ऑपरेशन या रैंक बेस्ड हो, हर मेथड की अपनी खूबियां हैं और हर मेथड की अपनी लिमिटेशंस हैं। लेकिन सारे के सारे मेथड जो हैं, 5 मेथड्स हमने पढ़े हैं, वो सारे के सारे लीनियर अलजेब्रा में इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी चाहे मैथमेटिक्स पढ़ रहा हो, चाहे फिजिक्स पढ़ रहा हो, चाहे कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हो और उसकी सब फील्ड मशीन लर्निंग, एआई या डाटा एनालिसिस पढ़ रहा हो, उसे लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हुए ये 5 मेथड लाजमन पता होने चाहिए, उनकी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, उनकी क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, लेक्चर नंबर 6 कंटिन्यूड है। हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि अगर आप मैट्रिसेस बेस्ड आप कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो लीनियर सिस्टम को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे मैट्रिसेस फॉर्म में, होमोजीनियस सिस्टम को कैसे करेंगे, नॉन होमोजीनियस को कैसे करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल कि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो आपको इंटीमेशन मिल जाए और आप वो लेक्चर इन टाइम देख सके। मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस हैं। बी इन कॉन्टैक्ट।